तकनीक तक पहुंच भी नहीं पा रहे दुनिया के देश, चीन, रूस और अमेरिका जिसे पाने को तरस रहे, ऐसी तकनीक हासिल कर चुका भारत का डीआरडीओ। भारत के डीआरडीओ का भौकाल देख दुनिया में मच गया है सन्नाटा। भारत के हथियारों के सामने पानी भी नहीं मांगेंगे दुश्मन। जी हां दोस्तों, भारत जो कभी अपने हथियारों का पूरा इंपोर्ट किया करता था, दूसरे देशों से मंगवाया करता था, आज की डेट में भारत ने बवाल काट दिया है, गदर मचा दिया है। और इस गदर में जो एजेंसी सबसे आगे है वो है डीआरडीओ। और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दोस्तों एक के बाद में एक ऐसा भौकाल काटा है कि आपकी धड़कनें भी आज बाग बाग होने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों अब भारत ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसे पाने के लिए तो अमेरिका भी तरस रहा था। मतलब दोस्तों भारत जो कभी रूस पर, कभी अमेरिका पर, कभी इजराइल पर, कभी फ्रांस पर या कभी ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था, वो आज छोटे मोटे हथियारों से लेकर के भारी भरकम हथियार भी खुद डेवलप कर रहा है। और न केवल हथियार बल्कि इनकी टेक्नोलॉजी को भी बहुत एडवांस लेवल पर डेवलप कर चुका है। दोस्तों पहले भारत आर्थिक रूप से इतना समृद्ध नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार ने भारत के अंदर आर्थिक, स्पेस और डिफेंस सेक्टर के अंदर तगड़ी रफ्तार पकड़ ली। और अब तो दोस्तों पूरा भौकाल मच चुका है। और इसे देखकर दुनिया की जो तमाम एजेंसियां हैं जो प्रिडिक्शंस देती हैं कि किसी भी देश को लेकर के उसका भविष्य क्या कुछ होने वाला है, वो भी अब हैरान हो चुकी हैं कि भारत ऐसे कैसे कर पा रहा है। अमेरिका, फ्रांस जो दुनिया को परमाणु हथियार सप्लाई करते थे, वो भारत के हथियार खरीदने के लिए अब तरसने लग गए हैं। दोस्तों ऐसा भौकाल मचा है और ये आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है कि ब्रह्मोस मिसाइल जैसे खरीदने के लिए करीब 30 देश लाइन में लग चुके हैं, तो वहीं अमेरिका और चीन जैसे देश हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगे हुए हैं। उनके लगातार टेस्ट फेल हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों भारत ने इस प्रोजेक्ट के अंदर भी तगड़ी सफलता हासिल कर ली है। ऐसे प्रोजेक्ट में भारत बिना एक भी गलती किए लगातार आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे ये जानकर के कि भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में अमेरिका से भी फास्ट चल रहा है और इसका खुलासा खुद अमेरिका ने किया है। यानी भारत के वेपन्स दुनिया में आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा सक्षम होंगे और ये हथियार अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और रूस के हथियार मार्केट को तहस नहस करने का मादा रखते हैं। और बॉर्डर्स पर अमोघ 5 हथियारों को तैनात करने की बात दुनिया में हो रही है। तो दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको भारत के उन 5 हथियारों और उनकी अमोघ टेक्नोलॉजी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं, जिनको लेकर के अमेरिकी वैज्ञानिकों को आपात मीटिंग्स करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो वहीं हमारा पड़ोसी चीन इन हथियारों को देख करके अब यूएनएससी का रुख करने को मजबूर हो गया है। तो दोस्तों आखिर भारत के पास में वो कौन से 5 हथियार हैं, एक एक हथियार को अब आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप बताइए कि इनमें सबसे मजबूत हथियार कौन सा है और उसकी टेक्नोलॉजी किस लेवल की है। आप कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा। इस मामले में दोस्तों जो पहला हथियार है उसका नाम है रेल गन। जी हाँ दोस्तों, ये काली लेजर की तरह ही बेहद अमोघ हथियार है। दोस्तों वास्तव में ये दुनिया का सबसे नया और ताकतवर कॉन्सेप्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि डीआरडीओ ने भविष्य के हथियारों पर काम करना शुरू कर दिया है और लगातार इनको डेवलप भी कर रहा है। इसी सीक्वेंस में डीआरडीओ ने रेलगन नाम का एक भयंकर योद्धा उतार दिया है। दोस्तों डीआरडीओ ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। ये एक ऐसी तोप होती है जिसे भविष्य के लिहाज से तैयार किया गया है, जो 200 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। दोस्तों आने वाले वक्त में ये तोप भारतीय सेना में शामिल होती है तो नभ, जल और थल तीनों सेनाओं के लिए ये घातक हथियार होगा। दोस्तों जानकारी के मुताबिक इस तोप में गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लेकर के डीआरडीओ ने विस्तृत रिपोर्ट भी पब्लिश कर दी। पुणे में मौजूद डीआरडीओ की प्रयोगशाला एआरडी ने इस पर काम स्टार्ट कर दिया है और इस तोप में इलेक्ट्रिक करंट के जरिए गतीय ऊर्जा पैदा की जाती है, जो गोले को ध्वनि की रफ्तार से 6 से 7 गुना ज्यादा रफ्तार में फेंकेगी। दोस्तों डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रवि गुप्ता ने इस मामले में कहा है कि अमेरिका और रूस समेत कई देश इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और ये समंदर में दुश्मन के जहाज, मिसाइल हमले और दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स को गिराने में सक्षम है। और दोस्तों इस मामले में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। अब दोस्तों दूसरे हथियार की अगर मैं बात करूं तो वो है रिंगमैन, जो भारत के इतिहास का सबसे भयानक योद्धा है।
दोस्तों भारत के वैज्ञानिक इस हथियार को बनाने के लिए पिछले कई सालों से दिन और रात मेहनत करने में लगे हुए हैं। अब जल्द ही इसका टेस्ट हो सकता है। अगर भारत इस हथियार को बनाने में कामयाब हो जाता है तो भारतीय सैन्य इतिहास में क्रांति आ जाएगी, क्योंकि भारत अगर इसमें सफल हो गया तो भारत अपने लड़ाकू जहाजों की जगह इस हथियार को शामिल कर लेगा, जो काफी ज्यादा किफायती और घातक होगा। दोस्तों विमानों के रखरखाव पर इतना ज्यादा खर्च होता है कि उनकी कीमत उनकी खुद की नहीं होती है, लेकिन भारत में आने वाला ये हथियार जिसका नाम है रिंगमैन, वो काफी ज्यादा किफायती और घातक होगा। रिंगमैन में वैसे तो एक ड्रोन होगा, लेकिन ये लड़ाकू जहाज के साथ उड़ान भरेगा। युद्ध के वक्त एक लड़ाकू जहाज के साथ 8 से 10 रिंगमैन होंगे, जो किसी भी फाइटर जेट से कम घातक नहीं होंगे। रिंगमैन में एक फाइटर जेट की तरह ही दुश्मन पर हमला करने की काबिलियत होगी, साथ ही दुश्मन के जहाजों पर मिसाइल अटैक करने की काबिलियत से भी ये लैस होगा। रिंगमैन को लड़ाकू जहाज में बैठा पायलट कंट्रोल करेगा, जो रिंगमैन को आदेश देगा कि कब किस इलाके में और किस जगह पर अटैक करना है। साथ ही दोस्तों ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, यानी कि इसे रडार द्वारा दुश्मन पकड़ भी नहीं पाएगा। युद्ध के वक्त इस हथियार को बड़ी मात्रा में बनाया जा सकता है। इस हथियार पर अभी केवल भारत और अमेरिका ही काम कर रहे हैं। जल्द ही भारत इसका पहला टेस्ट पूरा भी कर लेगा। अब दोस्तों इस सीक्वेंस में जो तीसरा बेहद खतरनाक हथियार है वो है प्रोजेक्ट BMD, जो भारत का बेहद खतरनाक प्रोजेक्ट है। दोस्तों भारत के इस बहुप्रतीक्षित मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कर लिया गया है और वो काफी खतरनाक है, जिसको लेकर कि भारत नहीं बल्कि दुनिया भर के रक्षा वैज्ञानिक खुलासा कर रहे हैं कि भारत जिस BMD प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो बैलिस्टिक मिसाइलों के अटैक को भी रोक सकता है। ये भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है और बड़ी बात यह है कि जिस S-400 पर रूस इतरा रहा है ये उससे 12 से 15 गुना ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा रेंज रखता है। दोस्तों इसकी टक्कर का सिस्टम शायद ही दुनिया में हो, और ये भी कंफर्म नहीं है कि भारत ऐसे कितने हथियारों पर काम कर रहा है, इसकी ताकत कितनी है और भारत कब इसका खुलासा कर दुनिया को चौंका देगा। क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से आज भी अगर चीन भारत पर कोई भी परमाणु अटैक करता है तो भारत 5000 किलोमीटर दूर से ही, यानी कि चीन अगर अपने देश से ही फायर करता है तो वहां पर भी ये डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल को खाक कर देगा। दोस्तों BMD बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचने के लिए भारत द्वारा एक मल्टीटास्क बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जो अपने आप में बेहद खास है और इससे पाकिस्तान और चीन की हालत खराब है। दोस्तों इस BMD को लेकर के सबसे अच्छी बात यह है कि ये 5000 किलोमीटर से आ रही हर मिसाइल को ट्रैक कर लेता है और इसे हवा के अंदर ही खाक कर डालता है। और अब दोस्तों हम बात करते हैं भारत के चौथे सबसे खतरनाक वेपन की, जो है ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे दोस्तों भारत डेवलप कर रहा है। दोस्तों भारत ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। इसमें स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे तेज गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान कर देगा। इसकी अधिकतम रेंज 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति 8575 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकता है। हाइपरसोनिक हथियार दोस्तों वो होते हैं जो साउंड की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चल सकते हैं, यानी कि ये 6100 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे भी ज्यादा की रफ्तार हासिल कर सकते हैं। दोस्तों फ्यूचर में इसे 12000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाने का टारगेट है। दोस्तों इसकी गति इतनी ज्यादा तेज होती है कि इसे ट्रैक करके मार गिराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। फ्यूचर के अंदर हाइपरसोनिक हथियारों का जखीरा होगा और ये बहुत ज्यादा घातक होने वाला है। दोस्तों अमेरिका ऐसे हथियार बना रहा है जो बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह लॉन्च होगा, लेकिन टारगेट को ध्वस्त करने से पहले ही उसकी गति आवाज की गति से 8 गुना ज्यादा हो जाएगी। हालांकि दोस्तों अमेरिका ऐसे टेस्ट में फेल हो चुका है, तो चीन ऐसे मामले में आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसका भी अता पता नहीं है कि वो पूरी तरह से सक्सेस हुआ है या फिर नहीं। लेकिन भारत वाली हथियार को लेकर के खुद अमेरिका ने कहा है कि भारत इस मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अब दोस्तों भारत के 5वें हथियार के बारे में बात करते हैं, जो है दुर्गा 2। दोस्तों भारत भविष्य के वेपन्स को बनाने में बहुत आगे बढ़ चुका है और इस मामले में भारत के पास में है काली 10,000 और दुर्गा 2 जैसे वेपन। दोस्तों ये लेजर वेपन हैं जो दुश्मन को दूर बैठे ही किसी को पता भी नहीं लगता और ये उसे खाक कर सकते हैं, और इस मामले में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है।